क्या हुआ आई? बाबा आए क्या? नहीं रे अभी तक। और कितनी देर राह देखेंगे? गांव में कहीं भी नहीं है वो। गए कहाँ होंगे? एक काम करेगा तू? क्या? पुलिस स्टेशन में जाकर बता क्या। कम से कम 4 और जगह ढूंढेंगे तो जा तू अब पुलिस स्टेशन में जा और उनसे कह जल्दी ढूंढे। ठीक है, कपड़े बदल कर जाता हूँ। हाँ। अजी सुनिए ना, आप अकेले जाएंगे क्या पुलिस स्टेशन? हाँ तो? मैं क्या कहती हूँ, नेने काका को साथ ले जाइए ना। आपको क्या समझेगा? पुलिस ने कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए तो फिर? सही कह रही है ये। नेने भाई साहब को लेकर जा। ठीक है। बाबा आ गए। ए, बाल बांध जल्दी, नहीं तो मुंडा दूंगा। क्या हुआ इनको अब? कहाँ गए थे, कहाँ थे, कुछ नहीं बताया। आते ही शुरू हो गए। जा सरिता जा, जल्दी से बाल बांध ले। अरे आ गया। हाँ अच्छा हुआ गाड़ी वक्त पर पहुंच गई नसीब से। जाते वक्त गाड़ी 2 घंटा लेट हो गई। सुषमा भी परेशान हो गई। दीजिए, मुझे बैग दीजिए। अरे रहने दो। अरे दीजिए ना। आइए। अच्छा हुआ जो आप आ गए। बहुत कंटाल आ रहा था मुझे। अकेले में कोई बात करने वाला नहीं था। सच में पूरा घर खाने को दौड़ रहा था मुझे। सुषमा की भी बहुत याद आ रही थी मुझे। कैसी है वो? अच्छा लग रहा है ना उसे वहाँ? हाँ तो अच्छे से रम गई है। अरे आते समय मैंने उससे पूछा भी कि आ रही हो या रहोगी, तो बोली मैं नहीं आ रही, आप जाओ। अच्छा। अरे बच्चों का ऐसा ही होता है, पल भर में वो रम जाते हैं। हाँ। मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें अगर इतनी ही याद आ रही है तो मैं तुम्हें टिकट निकाल कर देता हूँ मुंबई का। तुम 2 दिन रह कर आओ, दीदी को भी अच्छा लगेगा। और आपके खाने का क्या? अरे इतना तो मैं खाने के लिए बना लूंगा। और रही बात रोटी बनाने की, तो 2 दिन नहीं खाऊंगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आप यहाँ खाना नहीं खाएंगे तो मेरा मन लगेगा क्या वहाँ? अरे नहीं नहीं, छोड़िए। अब ये लीजिए, नहा कर आइए। हाँ। चाय। अब घर नहीं आए तो सब कितनी चिंता कर रहे थे। दत्ता नेने भाई साहब के यहाँ, रघु भाई साहब के यहाँ भी देख कर आया, पर कहीं कोई पता नहीं लगा आपका। मैं आज भी नहीं आता तो मेरे नाम से नहा भी लेती ऐसे। अरे हाँ? अरे क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा बोलना ठीक नहीं है। इसके आगे मैं कहीं भी जाऊं, मुझे ढूंढने के लिए किसी को मत भेजना। मुर्दा गिरा तो लोग मुझे पहचान लेंगे, बॉडी घर तक लेकर आएंगे, चिंता मत करो। अजय ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्यों रही हो? अभी जिंदा हूं मैं। निकलो। आई, क्या हुआ? बाबा को चाय देने गई थी ना? क्या कहा उन्होंने? अरे इनकी जबान पर लगाम ही नहीं, जो मुंह में आया वो बोलते हैं। क्या कहा उन्होंने? अरे मुझे 4 गालियां सुनाते तो मैं सुन लेती, पर खुद के मरने की बात कर रहे थे। पहले घर में नहीं थे इसलिए परेशान थी, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे, और ये ऐसे बोल रहे हैं। आई शांत रहिए। क्यों बेवजह लोगों के सामने तमाशा करना? घर में छछुंदरी घुसाइए ना। ये सब सुनकर अच्छा लगा होगा ना? अरे क्या बोल रही हो तुम? अरे अन्ना घर पे नहीं आए थे तो मुझे भी चिंता हो रही थी। मुझे पता था
अन्ना जरूर वापस आएंगे। देवी ने मेरी बात सुन ली। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। मैंने आबा को जगाया, मंदिर लेकर गई और कहा प्रार्थना करो। घर का मालिक अभी तक नहीं आया, उसे लाकर खड़ा कर। तुम्हारी खोइचा भरूंगी। 5 पायली नाचनी, 5 पायली चावल, 5 पायली गेहूं और डब्बा भर तेल तुझे दूंगी। ले, सब लेकर जा। शक्कर दूं? चाय पाउडर दूं क्या? पूरा घर भर देती हूँ तेरा। और क्या चाहिए तुझे? नहीं रे नहीं, तू ये सब अपने पास रख। तुझे ये सब लख लाभ हो। मन्नत मैंने मांगी है ना, मैं दूंगी। तेरा ये सारा नाटक तो अच्छे से जानती हूँ। अरे ये सब चाहिए होता तो बोलती ना, मैं मांग लेती। मैं इन्होंने दिया भी होता मुझे। मैंने ये सब किया अन्ना के लिए, इस मावली के लिए, इस घर के लिए रे। अब तुझे जो समझना है ना वो समझ। बाप रे, सारे डिब्बे खाली। माई माई गई, सब लेकर गई। कौन क्या लेकर गई? सब लेकर गई। कौन? और कौन लेकर जाएगा? घर में चोर को न्योता दिया था ना। ये सब उस शोभा का ही काम है। गई, सब लेकर गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने क्या किया? बाप रे, ये डब्बे खाली कैसे हैं? उठ उठ। अरे बहुत हो गया तेरा नाटक। कहाँ गया सारा अनाज? डब्बों ने खा लिया क्या? बता ना, कहाँ गया? अरे मैंने कहा ना, सच में मुझे नहीं पता। मैं अपना काम कर रही थी। काम? कैसे काम तेरे? हाथ साफ करने के ना? आई? अब समझ में आया ना ये यहाँ क्यों आई थी? सबको बड़ा प्यार आ रहा था। गरीबों जैसा शक्ल बनाकर बैठी थी, पर नहीं, ये
अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलेगी। तुझे मन्नत रखने की क्यों पड़ी थी? मैं जानती नहीं हूँ क्या? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे मैंने लिया होता तो यहाँ रहती क्या मैं? आई, आप ही समझाओ इसे। मैं समझती हूँ सब बेटा। अरे आप इससे क्या बात कर रही है? अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इसने कुछ भी नहीं किया? अरे मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। किसी ने जादू टोना किया है। अगर किया होगा ना तो वो भी इसी ने किया होगा। ये सब भी आता है ना इसको। आज ये डिब्बे खाली किए ना, कल ये पूरा घर खाली कर देगी। अरे ऐसा मत बोलना। मैं इस घर में काम करती हूँ तो पेट में 2 निवाले जाते हैं। अपने सास ससुर को पोस रही हूँ मैं। इस घर का बुरा क्यों चाहूंगी मैं? जो किया है ना उसका पछतावा होता है मुझे। इस घर से बैर नहीं लिया होता तो आज मेरा पति मेरे साथ होता। मैंने उसे गंवा दिया। सच में मैंने कुछ नहीं किया। पांडु, तूने देखा था ना इसको? वो क्या? अरे बावला है क्या? इसे देखा था ना सामान ले जाते हुए? यही थी ना वो? ये नहीं थी। तो फिर कौन थी? वो दत्ता बहू। भूल गया। तुझे तो मैं गई, सब लेकर गई। गई। खाना खाएंगे आप? खाना बनाया है, पर अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मैं बना देती हूँ। तुम्हारे हाथों का खाना तो मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। हाथ मेरा अजीब। कौन है? आबा, मैं हूँ शोभा। दरवाजा खोलिए। हाँ। अरे शाम के समय दरवाजा क्यों लगाते हैं? लक्ष्मी आती ना। ये सब इंदु ने दिया होगा ना। मैं तुम्हारी सास से हमेशा कहता रहता हूँ, मन बहुत बड़ा है इंदु का, कुछ कम नहीं पड़ने देगी वो। अब 2-3 महीने कुछ नहीं लाना पड़ेगा। आबा, खुद जब तक नहीं मरोगे ना, स्वर्ग नहीं मिलेगा। मतलब? आप जो समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर ये सब कहाँ से लाई? मतलब फिर से तूने वही किया ना? आबा, क्या ये सब मांगकर मिलने वाला था आपको?
आपको तो घर में जगह भी नहीं दी, एक छोटा सा गहना भी नहीं दिया, कपड़े तक नहीं दिया आपको। और इन्हें तो, अरे सब कुछ गंवा दिया आपने। बेटा उसी का तो डर है, जो गया सो गया, जो है उसे नहीं गंवाना चाहता। तुझे जो कह रहा हूं वो बहू के नाते नहीं, काशी के जाने के बाद तुझे अपनी बच्ची जैसा माना है। तेरी चिंता होती है इसीलिए समझा रहा हूं। तेरे सास के दिमाग में तो गुस्सा भरा है उनके लिए, पर उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी सास ने अपने मन का गुस्सा तेरे मन में भर दिया है। अब तुम दोनों उसी राह पर चल पड़ी हो। तू समझदार है, बच्ची ने जो गुस्सा तेरे मन में भरा है उसे निकाल दे। हम तीनों के भाग्य से जो कुछ मिलेगा उसी से खाएंगे और जी लेंगे, पर यह चोरी मत करना। समझ रही है ना? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। कुमुदिनी, अरे कुमुदिनी, हाँ? उठना नहीं है क्या? देखो कितने बज रहे हैं। उठती हूँ कुछ देर के बाद। ठीक नहीं लग रहा है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है और चक्कर भी आ रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं, पित्त हुआ होगा। देखो तकलीफ हो रही है तो रहने दो, मैं बनाता हूँ चाय। नहीं रुकी, मैं बनाती हूँ ना, अभी बनाती हूँ मैं। ठीक है। बनाती हूँ चाय। अच्छा सुनो, मैं जरा अन्ना के घर जाकर आता हूँ। कल के उद्यापन का निमंत्रण देना है उन्हें। रुकिए ना, मैं भी आती हूँ आपके साथ। अकेले क्यों जा रहे हैं? अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुकिए, मैं चाय रखती हूँ और फिर जल्दी से तैयार होती हूँ। ठीक है। अरे भर दिया डिब्बे में सब। तुझे भी मेरी बात नहीं सुननी है ना? क्यों रे? सासू के नक्शे कदम पे चलना है तुझे भी? आबा, आपकी अच्छाई ना आपके आड़े आती है। वो सब पकड़ के बैठोगे ना तो ये सब भी गंवा दोगे। अन्ना के बेटे को घर में लिया, वो अच्छाई ही थी ना। आई ने भी उसे खुद के बेटे जैसा संभाला, अन्ना का बेटा समझकर नहीं। घर में 4 निवाले की मारा मारी थी, फिर भी अच्छा खाना बनाकर खिलाया आई ने उसे। क्यों? क्योंकि आई अच्छी है। पर क्या मिला अच्छाई दिखाकर? बताइए ना। अब क्या कर रहे हो आप? मेरे घर में इस चोरी के सामान की कोई जगह नहीं है। अरे बचेगा नहीं हमें। वो बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है। अरे ये खाएंगे तो उल्टी करके मर जाएंगे। कुछ भी करते हो तुम दोनों। आबा! रुक। उस सावन से पैसे लेने थे, वसूल कर लिया ना? 1 महीने से आज देता हूँ कल देता हूँ बोल रहा था। फिर मैं उसके घर ही जाके बैठ गया, उसे समझाया, सीधी बात से समझ नहीं रहा था। जैसे ही थोड़ा दम दिया, दूसरे दिन सुबह आकर पैसे दे गया। बस ऐसे ही करता जा।
सीधी बात करते रहे तो फायदा लेने वाले कम नहीं है। अण्णा नाइक का बेटा है, ये दिखाता रहा तो काम समय पर होगा, समझा? हम उस बरगद के पास एक जमीन है, संते की। अब उसकी नहीं है। पैसे समय पर नहीं लौटाए तो वो हमारी हो गई। पर बाबा, मैंने नैने से कहा है कागजों का क्या करना है वो देख लेंगे, जमीन को एक बार देख लेना। हाँ। क्या? चाय में शक्कर ज्यादा हुई थी क्या? ठीक ठीक। पाटनकर, नमस्ते। नमस्ते। आज सुबह सुबह यहाँ पाटनकर साहब। जी आइए ना, अंदर आइए। जी आइए। चलो। हाँ। अरे खड़े क्यों? बैठो हाँ, बैठो। हाँ। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या विशेष है? कल हमारे घर में एक छोटी सी पूजा रखी है। पूजा? हाँ। ऐसे अचानक? ये हर साल एक व्रत रखते हैं, ये इस साल भी करेंगे। उसी की पूजा है। क्या है ये पाटनकर? हाँ? क्या व्रत, क्या उपवास है? मर्द थोड़ी ये करता है। हाँ? ये सब औरतें करती हैं। ये घर के सुख के लिए करते हैं। सारे मर्द नहीं करते हैं, पर होते हैं ऐसे कुछ मर्द जिन्हें बहुत चिंता होती है अपने घर की, संसार की, बीवी बच्चों की। मैं नियम समझकर ही ये व्रत करता हूँ। वैसे भी हमारा इस गांव में किसी के यहाँ इतना आना जाना नहीं है, इसलिए सोचा आपको इस व्रत के संदर्भ में बता दूं और आपको निमंत्रण भी दे दूं। एक मिनट आती हूँ। आती हूँ मैं। बाकी काम कैसे शुरू है? बैठिए ना। अब ये आपके लिए लेकर आई थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? रहने दीजिए, रखिए ना। ठीक है, बैठिए। जी बैठिए। हाँ, पाटनकर, लगता है बहुत ही कड़क उपवास है। क्या चाय भी नहीं पीते? हाँ ना, ये करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया है, वो सब पालने से ही फल मिलता है। मेरे दादा भी ये व्रत करते थे, तो सोचा मैं भी ये व्रत करके देखता हूँ। भगवान को जो देना है वो तो वो देगा ही, पर हमारे प्रयत्नों में कोई कमी ना हो। भगवान ने तुम्हें सब अच्छा ही तो दिया है। अजी, हाँ निकले अब हम। आपको काम पर भी तो जाना है। हाँ। अच्छा, आप सब अवश्य आइएगा, मतलब समय निकाल कर आइएगा। अन्ना, आपको भी आना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। रुकिए। हाँ सरिता, अरे हल्दी कुमकुम लगा इन्हें।
सर दर्द कर रहा है क्या? हाँ, मैं दबा देता हूँ। ये तुम एक बात बताओ, तुम घर पर आते हो ना तब घर बहुत अच्छा लगने लगता है। वही शक्लें देखकर पक जाता हूँ और फिर तुम आती हो तो रौनक छा जाती है। वाह सच कहूं, तुम रूठी हुई भी बहुत प्यारी लगती हो। ऐसा गुस्सा करना अच्छा नहीं है। तुम्हें रूठा देखता हूं तो मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तुरंत दौड़ कर आया। तुम घर पर आई पर मुझसे बात ही नहीं की, मेरी तरफ देखा तक भी नहीं। क्या क्या गलती की है मैंने? हाँ बताओ, मैं प्रायश्चित करूंगा। बोलो। आज तक आपने सुषमा की जिम्मेदारी पाटणकर पर छोड़ दी थी, तो अब आने वाले का क्या? मैं पेट से हूं। बताइए, अब क्या करेंगे इस बच्चे का? क्या करेंगे मतलब? आपका तो ठीक है ना, आप तो अमीर आदमी हैं, आपके पास पैसे गहने हैं, पर हमारा क्या? हमारे पास सिर्फ इज्जत है। सुषमा की जिम्मेदारी पाटणकर पर छोड़कर आप तो फ्री हो गए थे। उन्हें भी ऐसा लगा कि वो उन्हीं की बेटी है, इसलिए बाप बच्ची का रिश्ता जुड़ गया। पर आने वाले बच्चे का क्या? ऐसे 10 बच्चे पाल सकता हूं मैं। सवाल बच्चा पालने का नहीं है, पैसे का बंडल फेंककर आप उसका पालन पोषण कर सकते हैं, पर बाप की जगह किसका नाम लगाएगा वो? कमलाकर पाटणकर। और ना मेरा नाम उसके नाम के आगे जुड़ गया तो लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। ये तुम्हें मंजूर है? हा? पर ये बच्चा पाटणकर का है ऐसा नहीं कह सकती मैं, क्योंकि पूरे 1 महीने से उनका व्रत शुरू है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती में आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, इसलिए जो भी करना है जल्दी से करिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं आपके घर आकर आपके घर वालों के सामने सब कुछ बता दूंगी। हाँ? फूल खिलाया माली ने, भौरा भौरा लग गया डाली पे। फूल खिलाया माली ने, भौरा लग गया डाली पे। फूल खिलाया माली। अन्ना आ गए? बगीचे में घूम घाम के आ गए? अन्ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोलो अन्ना, गाना गाओ, घूम के आ गए ना? जाकर आया। तो पाटणकर था क्या? नहीं। हुआ क्या है अन्ना? जाते समय भी यही थे ना नेने? लगो। अरे गलती हो गई, अब क्या हुआ ये बता तो दो। रास्ते के कांटे को दूर करना है। कुमुदिनी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? सच कहोगी? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ?
पानी। क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहा ना मैंने, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। अब थोड़ा सा पित्त हो गया होगा। अरे पर तुम अंदाजा क्यों लगा रही हो? हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर? अरे डॉक्टर क्यों? कहा ना मैंने, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या कहती हूँ, मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं चाहिए। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? अभी गर्म की है, लाती हूँ ना आपके लिए। तुम आराम करो, मैं लेता हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। हाँ, नहीं ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, कहा ना मैंने आपसे। अरे पर वो बढ़ने की राह क्यों देखनी है? अजय कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगी मैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं? चाय पीछे ना, ठंडी हो जाएगी। अन्ना, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? पाटनकर अलग है। पहले ही सावधान किया था तुम्हें, फंस जाओगे। उपाय क्या है? एक उपाय है, एकदम जालिम उपाय। अड़चन दूर होगी मतलब दूर होगी। अरे पैसे का क्या है, पर दिन में जाना पड़ता है ना दवाई लेने, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लो। अन्ना, मैं करूंगा, औषधि लेकर आऊंगा, पर उसकी योग्य मात्रा लेनी पड़ेगी। कम ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ दवाई दो, बाकी सब हो जाएगा। सुबह 2 मात्रा लेनी है और दोपहर को 2। कल सुबह चौंटिया तुम्हारे पास आएगा, उसे दवाई दे देना। तुम निश्चिंत रहो, अड़चन दूर होगी। आ गए लगता है। आ गए? अरे आइए आइए, आप ही की राह देख रहे थे। नमस्ते। नमस्ते। मिला कोई उपाय आपको? मैंने वक्त दिया था आपको, और ना मैं अकेली नहीं फंसूंगी। मेरे पास दूसरा उपाय है। आपकी पत्नी, लड़का और बहू सब यहाँ हैं। सब बता दूंगी। हाँ, सोच लीजिए। अरे कुमुदिनी, अरे हाँ सरिता और भाभी का खोइचा भरो। हाँ, अभी भरती हूँ। आपका चलने दो, मैं हूँ बाहर। हमेशा काम करने की आदत है ना इसे। एक जगह बैठे रहना मतलब तकलीफ ही है। मैं हूँ बाहर। ठीक है, ठीक है। अरे दत्ता, तू यहाँ? हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है ये बता। इनके यहाँ भी चाय पीने आता है क्या? अरे दत्ता, क्या तू क्या बोल रहा है तू? अन्ना है क्या अंदर? हाँ? नहीं, चप्पल दिखी इसलिए पूछा, और कुछ नहीं। बाद में मिल लेना। अभी पूजा के लिए आए हैं हम। अन्ना और पूजा? सुन लिया ना, यही टपका देंगे तुझे।
जा बाद में मिल चल। अरे पर वो अन्ना के साथ तो जा कह रहा हूं ना तुझे, निकल। सोंटिया हाँ हाँ जा ही रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ। छतरी छतरी ले रहा था। हाँ जा रहा हूँ। घर पे आए हैं तो सबकी सेवा करनी पड़ेगी ना, इसके सिवाय पर्याय नहीं है ना। आसानी से कुछ नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है। लीजिए चाय पीजिए। कमरे में ही बैठी है ना वो? घबराइए मत, आज मैं उसे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। अच्छा, पर जरा संभल कर। हाँ, वो पांडको घर पर ही है। वो बावला क्या करेगा? नजर ना लगे, आज तेरी वजह से ये दिन देखा मैंने। फिर से मेरे चूल्हे के पास बैठी, आज हक से चाय पी रही हूँ देख। हक से कैसे? ये तो छुपकर ही है ना। पर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप हक से इस घर में चाय पियेंगी। हाँ तो ये घर अन्ना का जितना है ना, उतना ही तेरे ससुर का है। पर तेरा ससुर कैसा है देखा ना? अन्ना ने कहा घर छोड़ो, इन्होंने छोड़ दिया। एक बात भी नहीं बताई मुझे, फिर भी मैं अड़कर बैठी रही। पर खुद का सिक्का ही खोटा निकला ना। पर देख आज कैसे भड़ास निकालती हूँ। पूरा बाड़ा घूमूंगी, देखती रहना। पर संभल कर, सावधान रहना। वो लोग आ गए तो पकड़े जाएंगे रंगे हाथ। मैं चाय लेकर जाती हूँ, नहीं तो वो करमजली यहाँ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा दत्ता, शर्माओ मत। पिछली बार आए थे तो हम ठीक से स्वागत नहीं कर पाए थे, इस निमित्त से आज वो हो पाया। हाँ अच्छा लीजिए, शुरुआत कीजिए। अरे अन्ना को दाल दो, सूखा भात खा रहे हैं। हाँ। अरे आराम से। अन्ना चलिए हाथ धो लीजिए। अजय रुकिए, आपका तो उपवास है ना, आप खाने पर से मत उठिए, मैं ले जाती हूँ। आइए अर्णा। आइए। अर्णा, अगर वक्त निकल गया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करोगे तुम? बता दूंगी सब कुछ। तो तुम क्या झेल पाओगे उसे? मैं तो पहले से ही सब कुछ झेल ही रही हूँ ना, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कौन जिम्मेदार है ये तो बताना पड़ेगा ना। मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानती, पर आपका क्या होगा इस बारे में सोचिए और जल्दी रास्ता निकालिए। अन्ना, तू यहाँ? हाँ मैं कब से आ गया था, वो दत्ता ने भगा दिया इसलिए देख रहा था कहाँ से आप मुझे मिल पाते हो। हाँ ये रघु काका ने दिया है, पुड़िया है। इसमें से 3 पुड़िया एक साथ देनी है।
बंदूक देखी है? गोली मारेगा? छोड़। दे यहाँ पर। हाँ। हे! अन्ना, मेरे काशी को मारा ना? अब देख, तेरा भगवान भी तेरा साथ देने के लिए नहीं आएगा। कौन है वो? नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अन्ना, आप समय निकालकर यहाँ पर आए, यही हमारे लिए बहुत हुआ। आता कैसे नहीं, घर आकर तुमने न्योता जो दिया था। चलता हूँ। चलिए। आते हैं। हाँ, चलता हूँ भाभी। हैं? अब ये कहाँ रह गए? बाबा, हाँ, आ रहे हो ना? हाँ, चलता हूँ। चलो। रुमाल रह गया। हाँ यार, एक टाइम में 3 पुड़िया ताबड़तोड़ लेना। हाँ? तुम लोग घर जाओ, मैं एक काम खत्म करके आता हूँ। हाँ? ठीक है, आप जैसा कहें। हाँ, आइए। चलो। हाँ, आते हैं। अच्छा हुआ रे जाकर आए हम, उन्हें भी अच्छा लगा ना? ये भी पूजा के लिए आए, अच्छा ही हुआ। मुझे तो आश्चर्य ही हो रहा है, बाबा कैसे आ गए पूजा में? अरे पाटनकर थे ना, इसलिए। नहीं तो पूजा में कहीं जाते हैं क्या? पाटनकर का नसीब अच्छा है। सही कहा। अरे बाप रे, पप्पा कहाँ गए? दत्ता! अरे दत्ता! क्या हुआ आई? देख रहा है ना? अरे पूजा घर से पप्पा चले गए, कहाँ गए होंगे? उनका ऐसे जाना अच्छी बात नहीं।